अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सबा योर साइंस टीचर और आज हम करने वाले हैं आपकी यूनिट नंबर 3 द प्लांट वर्ल्ड की रिव्यू एक्सरसाइज। सो लेट्स गेट ऑन बोर्ड। यूनिट 3 द प्लांट वर्ल्ड एक ऐसा टॉपिक जो हमने काफ़ी लेंथ में डिस्कस किया था, जिसमें कई ज़्यादा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन थी जो आप में से कुछ को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और कुछ को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा। आज हमने करनी है उस टॉपिक की रिव्यू एक्सरसाइज। उसके लिए ज़रूरी है कि आपने इस टॉपिक से रिलेटेड सारे लेसन्स अच्छे से देखे हों और सारे के सारे चैप्टर को थॉरली स्टडी किया हो। तो बिफोर वी बिगिन विद रिव्यू एक्सरसाइज, मैं एक छोटा सा आपको रिकैप दे देती हूँ ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव कवर्ड इन दिस चैप्टर। सबसे पहले हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स की दो क्लासेस होती हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं और कुछ होते हैं जो स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जिनमें सीड बन रहा है वो अलग तरीके से रिप्रोड्यूस हो रहे हैं और जिनमें स्पोर्स बन रहे हैं वो स्पोर्स के केसेस के बर्स्ट ओपन करने से रिप्रोड्यूस होते हैं। दूसरी बात जो हमने डिस्कस की थी वो थी सीड्स एंड स्पोर्स। फिर हमने डिटेल में पढ़ा कि सीड्स किस तरह से बनते हैं, वो किस तरह से स्कैटर होते हैं, और स्पोर्स किस तरह से बनते हैं और वो किस तरह से स्कैटर होते हैं। और हमने बात की कि सीड्स जो हैं वो यूजुअली फ्लावर्स में होते हैं, फ्लावर्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, जबकि जो हमारे स्पोर्स हैं वो लीव्स की अंडर साइड पे होते हैं और जब इनके केसेस बर्स्ट करते हैं तब वो स्पोर्स इर्द गिर्द फैल जाते हैं और फिर नए प्लांट्स उनसे ग्रो कर पाते हैं। देन वी स्टडीड अबाउट जर्मिनेशन व्हिच वाज अ वेरी लेंथी टॉपिक कि जर्मिनेशन होती किस तरह से है, एक सीड को क्या क्या कंडीशंस चाहिए, वो किस तरह से बड़ा होता है, वो किस तरह अर्थ के नीचे अर्थ के ऊपर अपनी जगह बनाता है। और लास्टली हमने डिस्कस किया था द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स कि सीड्स किस तरह से स्कैटर होते हैं, उनकी कौन कौन सी डिफरेंट आउटलुक्स होती हैं जो उनको इनेबल करती हैं अलग तरीके से स्कैटर करने के लिए। तो नाउ दैट यू नो एग्जैक्टली व्हाट वी आर डिस्कसिंग, हम बात करते हैं आपकी रिव्यू एक्सरसाइज के बारे में और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इन योर बुक इज ड्रॉ एंड लेबल अ प्लांट सेल। इफ यू रिमेंबर वी डिड दिस और अभी मैंने फिर से आपके लिए डायग्राम ड्रॉ कर दिया है और हम मिलके इसको लेबल करेंगे एंड ट्राई एंड थिंक ऑन योर ओन कि जो जो पार्ट्स में पॉइंट आउट करी हूं उनके क्या क्या नाम है। सो लेट्स बिगिन ओवर हियर। ये आप देख रहे हैं कि मैंने इनर लाइन को लेबल किया हुआ है। सो व्हाट इज द इनर लाइन ऑफ अ प्लांट सेल कॉल्ड? द इनर बाउंड्री इज अ सेल मेम्ब्रेन। The second thing that you can see highlighted over here is the cell wall, यानी ये जो दो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान वाले जो एरिया है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। एंड इफ यू वुड रिमेंबर ये यूज होती है टू प्रोटेक्ट द प्लांट। द नेक्स्ट थिंग ओवर हियर इज अ वैक्यूल। इफ यू रिमेंबर वैक्यूल का पर्पस क्या होता है? वैक्यूल का पर्पस होता है वाटर, फूड वगैरह को स्टोर करना और ये एक बहुत बड़ा एरिया ऑक्यूपाई करता है ऑफ द एंटायर प्लांट सेल। ओवर हियर वी हैव द साइटोप्लाज्म which is the fluid जिसने पूरे के पूरे आपके सेल को ऑक्यूपाई किया हुआ है और उसके अंदर बाकी सारी चीजें प्रेजेंट हैं। ये उस सेल की फिलिंग बनाता है और एक फ्लूइड टाइप होता है जो पूरे सेल को कवर कर रहा होता है। ओवर हियर वी हैव द क्लोरोप्लास्ट व्हिच आई हैव हैड टू हाईलाइट इन ब्लू, लेकिन आप इनको ग्रीन से शो करें क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन होता है, उसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। लास्टली न्यूक्लियस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, जिसमें सारे के सारा उसका कंट्रोलिंग यूनिट मौजूद होता है जो बताता है सेल को कि कैसे फंक्शन करना है। नाउ दैट यू अंडरस्टूड कि हम प्लांट सेल को किस तरह से लेबल कर सकते हैं, we'll move on to the second question. What conditions are needed for seeds to germinate? If you thoroughly listen to the previous lesson, आपको बहुत आराम से इसका जवाब आ जाना चाहिए। Seeds need the following conditions to germinate. So seeds को चाहिए water, light, heat and oxygen. इसके बारे में कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए नहीं है क्योंकि बचपन से ही हमें पता होता है कि एक प्लांट को ग्रो करने के लिए इन्हीं चार चीजों की मेनली जरूरत होती है। And those are exactly the conditions that a seed needs to germinate. Let's read them again. Water, heat, light and oxygen. Oxygen जो से एयर के थ्रू मिल जाता है, वाटर जो रेनफॉल के थ्रू या फिर लोग खुद उसको वाटर करते हैं, लाइट जो सनलाइट के थ्रू मिल जाती है और हीट जो कि ऑल्सो सनलाइट के थ्रू ही मिल जाती है उसे। As we're through with this question, अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। Name 3 parts that parts. Okay, I'm sorry, I've written this incorrectly. यहाँ पर लिखा होना चाहिए plants. Name 3 plants that grow from spores and 3 plants that grow from
seeds. I don't know why I wrote this incorrectly, but it's okay. आपकी बुक में लिखा हुआ है क्वेश्चन प्रॉपर्ली. तो हमें क्या करना है कि हमें सीड्स से भी बनने वाले 3 प्लांट्स को मेंशन करना है और स्पोर्स से बनने वाले 3 प्लांट्स को मेंशन करना है. स्पोर्स के नीचे मैंने तीनों नाम लिखे हुए हैं जो कि आपकी बुक में भी प्रेजेंट है, जिनकी इमेजेस भी आप देख सकते हैं. यस, सो एल्गे एक ग्रीन प्लांट होता है, वाटर में यूजुअली पाया जाता है. इट्स वेरी स्मॉल बट इट्स ऑल्सो इन वेरी वेरी लार्ज नंबर. कुछ एल्गे जो होती है वो बहुत बड़ी भी होती है. इट हैज मेनी टाइप्स बट मेनली जो वो ग्रुप होता है उसको हम एल्गे बोलते हैं और ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है. उसके बाद हम फर्न्स की बात कर रहे हैं, दैट यू कैन ऑल्सो सी इन द इमेज. एंड देन वी हैव मॉसेस. सो दीज आर 3 टाइप्स जो स्पोर्स के साथ रिप्रोड्यूस करती हैं. एंड ऑन द अदर साइड आई हैव मेंशन 3 प्लांट्स जो कि सीड्स के साथ रिप्रोड्यूस करते हैं. कॉनिफर्स, कोकोनट, मैंगो. ज्यादातर फ्रूट्स और फ्लावर्स के जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सीड्स के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं. सो यू कैन मेंशन एनी एग्जांपल्स दैट यू कैन थिंक ऑफ कि ओ हाँ मैंने उसमें देखे हुए हैं सीड्स एंड आई थिंक दिस इज हाउ दिस प्लांट रिप्रोड्यूसेस. तो आप अपने से भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया मैंने यहाँ पर ये 3 एग्जांपल्स मेंशन कर दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं. Draw and label a monocot seed. Explain the functions of its parts. Over here you're able to see कि ये कैसा दिखता है एक monocot और इसके different parts क्या होते हैं. Let's move to the second board to see कि functions क्या-क्या perform करते हैं इसके different parts. Functions. The seed coat or testa protects everything inside the seed so that it can germinate safely. We've discussed this before कि जो seed coat जो outermost covering होती है of the monocot वो use होती है उसकी protection के लिए. वो उसको बाहर की हर किस्म के harsh climate, harsh conditions से protect करती है और इस वजह से वो उसके लिए बहुत अहम साबित होती है. दूसरी चीज है the endosperm जो कि एक टिश्यू की तरह होता है जिसने एम्ब्रियो को कवर किया हुआ होता है. ना सिर्फ ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है बट उसके अलावा ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन यानी कि उसकी फूड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी देता है. The cotyledon or seed leaf emerges from the seed when it germinates. Cotyledon जिसकी बेसिस पर मोनोकॉट या डाइकॉट डिसाइड होता है वो जो है वो सीड लीफ भी कहलाता है और वो पहली चीज है जो प्रोड्यूस होती है एम्ब्रियो के अंदर से. The embryo is where life starts within the seed. तो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है जो आपने यहाँ डायग्राम में भी देखा है उस एम्ब्रियो के थ्रू ही सीड में लाइफ बिगिन करती है, उससे ही प्लांट ग्रो करना शुरू करता है एंड दैट इज वेयर एवरीथिंग स्टार्ट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम. Question number 5. In what different ways are seeds scattered? Now you should also remember this क्योंकि इसके ऊपर भी हमने काफी लेंथ में डिस्कशन किया हुआ है. Seeds are sometimes scattered on the basis of their makeup. Over here makeup means उनकी outlook, वो किस तरह से उनके features किस तरह से present है. Sticky seeds with hooks get attached to animals and scatter when they move. तो हमने बात की थी कि कुछ सीड्स होते हैं जो काफी स्टिकी होते हैं या फिर उनके ऊपर हुक्स या स्पाइक्स होती हैं और जब एनिमल्स उनके आसपास से गुजरते हैं तो वो सीड्स उन एनिमल्स की बॉडी या फर के साथ अटैच हो जाते हैं. जब वो एनिमल्स उन सीड्स को अपने साथ लेकर मूव अराउंड करते हैं तो एट सम पॉइंट वो सीड उनके ऊपर से फॉल ऑफ कर जाता है और जहां पे भी वो गिरता है वहां पर वो नया प्लांट ग्रो करने लग जाता है. और इससे फायदा ये होता है कि ऑब्वियसली एनिमल उसको लेके थोड़ा दूर चला जाता है तो वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट प्लांट के पास नहीं गिरता, उससे थोड़ा दूर गिरता है जहां वो अच्छे तरीके से उसको न्यूट्रिएंट्स पानी वगैरह मिल सके और वो एक्चुअली सर्वाइव कर सके. Seeds and fruits get eaten and are scattered by the waste of animals. It's not important कि आप इन sentences को बिल्कुल इसी तरह phrase करें. आप डिफरेंटली जो एग्जाम्पल्स भी हम मेंशन कर चुके हैं इनके बारे में उनको यूज करते हुए इनको रीफ्रेज कर सकते हैं और अपने तरीके से लिख सकते हैं. Over here, I'm just trying to explain the main points of this question. Seeds and fruits get eaten and are sometimes scattered by the waste of animals. That means कि जो seeds होते हैं वो animal क्या करता है उसको खा लेता है जाते जाते. Not as a seed but as a fruit जिसके अंदर वो seed present होता है. तो जब वो animal उस fruit को खाता है और वो fruit उस animal के digestive tract से बाहर निकलता है वेस्ट की फॉर्म में तो वो ऑब्वियसली कहीं और जाकर उसको इजेक्ट करता है और इस वजह से उसके वेस्ट के साथ वो सीड जो है वो नई जगह पर डिलीवर हो जाता है जहाँ पे वो नया प्लांट बनकर ग्रो करना शुरू कर देता है. Only if it finds favorable conditions. Now let's move to our last board for the day and discuss some other ways in which seeds are scattered. Light seeds are carried away by wind. अब लाइट सीड्स का यहाँ पर मतलब जो लाइट की टर्म है
वो लाइट रोशनी वाला नहीं है, वो लाइट वेट की टर्म्स में बात हो रही है कि जो सीड्स बहुत ही हल्के होते हैं, बहुत फेदर लाइक होते हैं, वो हवा के साथ ही ग्लो करते हुए चले जाते हैं। अगर आपको याद हो, हमने एक पिछले लेक्चर में बात की थी कि डैंडेलियंस बिल्कुल इस तरह के होते हैं कि आप उनको ब्लो करते हैं और उनके ऊपर से सीड उड़ता हुआ चला जाता है, जो आपने अक्सर अपनी सराउंडिंग्स में भी देखा होगा कि एक व्हाइट फेदरी सी चीज उड़ते हुए आती है और उसके अंदर एक छोटा सा सीड होता है। सो सीड्स लाइक दैट दे गेट स्कैटर्ड देमसेल्व्स बाय द विंड। जो हवा होती है वो उनको उड़ती हुई ले जाती है और नई जगह पर लैंड करवा देती है, जहां पर फिर वो नए प्लांट में ग्रो कर लेते हैं। Some seeds are shaped like wings and fly through the air. If you remember, we discussed maple leaf की example in this bit कि हमने बताया था कि कुछ leaves होते हैं, ना सिर्फ वो लाइट होते हैं बल्कि उनकी शेप भी बिल्कुल विंग्स की तरह होती है, तो उनको हवा की भी जरूरत नहीं होती। अगर उनको थोड़ा सा पुश मिले तो वो खुद ही उड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और नई जगह पर जाकर थोड़े डिस्टेंस पे एक नया प्लांट प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाते हैं। Heavy seeds fall to the ground due to gravity. जो कुछ दरख्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत हैवी सीड्स प्रोड्यूस करते हैं और जब वो सीड्स जो हैं वो गिरते हैं तो वो खुद ही से नया प्लांट बना लेते हैं। अब क्योंकि उन सीड्स का वेट ज्यादा होता है तो उन पे अर्थ की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, यानी नीचे जो पुल होता है वेट का, वो ज्यादा होता है। उसकी वजह से वो सीड्स फौरन गिर जाते हैं और वो वहां पर ग्रो कर पाते हैं। ये सीड्स अपने पेरेंट प्लांट के इर्द गिर्द इसलिए ग्रो कर पाते हैं क्योंकि बहुत कम इन नंबर होते हैं। ये फ्लावरिंग सीड्स की तरह बहुत ज्यादा नहीं होते कि अगर इर्द गिर्द गिर जाएंगे तो दे विल नॉट फाइंड इनफ स्पेस, बल्कि वो इतने थोड़े होते हैं कि अगर साइड्स पर गिर भी जाएं तो उन सबको अपनी इंडिविजुअल स्पेस और न्यूट्रिएंट्स मिल सकती हैं। सीड्स इन सी पॉड्स आर स्कैटर्ड व्हेन दिस सी पॉड्स बर्स्ट। कुछ सीड्स के सी पॉड्स होते हैं, उनके अंदर वो सीड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पी प्लांट के। और सी पॉड जब बर्स्ट करता है तो सारे सीड्स इससे बाहर जाकर गिर जाते हैं अलग अलग जगहों पर, थोड़ा सा डिस्टेंस पर, जहां पर वो नए प्लांट को प्रोड्यूस कर पाते हैं। Some seeds float through water and get dispersed. A very interesting detail that we discussed here was about the coconut. पूरा एयर से फिल्ड होता है ताकि वो आराम से वाटर में 100 किलोमीटर ट्रैवल करके किसी शोर पे पहुंच जाए और वहां जाकर अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाए। तो हम उन्हीं प्लांट्स की यहाँ पे बात करें कि वो पानी की मदद लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह स्कैटर होने के लिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। What conditions are necessary for spores to germinate? Not hard at all. यहाँ पर आप इजीली बता सकते हैं कि जो स्पोर्स होते हैं उनके ऑलमोस्ट वही रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो सीड्स के होते हैं, लेकिन फर्क क्या था? इफ यू कैन रिकॉल, ट्राई टू थिंक कि इन दोनों में फर्क क्या था। मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर को याद होगा कि क्या फर्क था। फर्क ये था कि सीड्स तो डोरमेंट हो जाते हैं, वो वेट करते रहते हैं कि कब अच्छे कंडीशंस आएंगे, कब हमारी जरूरत के हिसाब से चीजें अवेलेबल होंगी और तब हम ग्रो करना शुरू कर देंगे। लेकिन स्पोर्स के साथ ऐसा नहीं होता। स्पोर्स को इमीडिएटली अपनी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं, वरना वो खत्म हो जाते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। लेट्स रीड कि इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। Spores cannot wait for favorable conditions like seeds. They immediately need damp ground, enough nutrients and adequate light. उनको थोड़ा सा गीला ग्राउंड यानी कि पानी या नमी की जरूरत होती है, enough nutrients, अच्छा उनको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ खुराक की जरूरत होती है जिसको यूज करके वो ग्रो कर सके, और एडिक्वेट लाइट यानी कि ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, जितनी उनको जरूरत है उतनी लाइट उनके पास अवेलेबल होनी चाहिए एज सून एज दे फॉल आउट, ताकि वो फौरन ग्रो कर सकें। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर नहीं आए तो आप एक बार फिर से अपने प्रीवियस लेक्चर को रिविजिट करें एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। जरूरी नहीं है कि इन क्वेश्चंस को आप इसी तरह से आंसर करें। द होल आइडिया ऑफ डिस्कसिंग दिस एक्सरसाइज इस ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इसे सॉल्व करना कैसे है, बट यू आर द जज ऑफ हाउ यू वांट टू परफॉर्म। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मैं आपको ना डिक्टेट कराऊं और आप खुद से इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें यूजिंग ऑल द इंफॉर्मेशन इन द चैप्टर। आपके पास आपके पेज पे लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें आपको कंसिडर करनी है इन राइटिंग अ प्लांट्स लाइफ स्टोरी। जो भी आप चाहें, जिस भी प्लांट के बारे में आप चाहें उसके बारे में आप बताएंगे कि उसका प्लांट का सीड कब फॉर्म होता है, वो प्लांट एक एंजियोस्पर्म है या जिम्नोस्पर्म है, वो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है या सीड्स प्रोड्यूस करता है, और जो भी वो प्रोड्यूस करता है वो किस तरह से उनको स्कैटर करता है। सो गो अहेड, ट्राई डूइंग दिस एक्सरसाइज। इट्स नॉट दैट हार्ड अगर आप अपने पास अवेलेबल सारी रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूटिलाइज करें। आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी एबल टू डू इट इन नो टाइम, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। Until then, take care, keep revising, see you again.